रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहर नशरियात नेमत रमज़ान में आपका मेज़बान एक बार फिर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज 20वीं सहरी का आगाज़ अपनी फैमिली के हमरा, अपने चाहने वालों के हमरा, अपने दोस्तों के साथ यकीनी तौर पे कर रहे होंगे। और आज क्योंकि 20 रोज़े हमारे मुकम्मल होने जा रहे हैं और अशरे निजात का सिलसिला जारी व सारी रहेगा। और अशरे निजात के बारे में कहा जाता है, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में इबादत फरमाते थे और इसका एहतमाम भी किया करते थे, क्योंकि आखिरी अशरे में ख़ास कहा जाता है कि इसमें लैलतुल क़द्र की रात आती है जो कि हज़ार रातों से अफजल है। तो क्यों ना उस लैलतुल क़द्र को भी हमने हासिल करना है। उस रमज़ान मुबारक की जो इबादत हैं और जिस तरह से हम एक दूसरे के काम आते हैं, इसको पूरे साल में अपना हिस्सा बनाना है कि हमने पूरे साल इसी तरह से रहना है जिस तरह से रमज़ान में हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो नाज़रीन, हर खूबसूरत सहर नशरियात का आगाज़ अल्लाह ताला की हम्द व सना नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है। और हमारे साथ इस खूबसूरत नशरियात को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मौजूद हैं हमारी को होस्ट रिदा इस्फहानी। रिदा को भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और नाजरीन आपको क्योंकि खुशी ये भी जानकर होती है क्योंकि ज़ेड डिजिटल नेटवर्क के पेजेस से आप लोग हमें देख रहे होते हैं। इस प्लेटफॉर्म से हमारे जो व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर्स जितना करेंगे उसको उनको उतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे उनके घरों पर, उनके होम एड्रेसेस पे एंड ऑफ रमज़ान। तो लाजमी लाइक, कमेंट और ख़ास तौर पे शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे साथ आज जुड़े रहिएगा, क्योंकि जिन मेहमानों से मैं आपको तारुफ़ कराने चले जा रहा हूँ बहुत अच्छी शख्सियत हैं। सबसे पहले तो मैं उनको वेलकम करूँगा। हमारे साथ जनाब मौजूद हैं समी हाशमी साहब, जो कि CEO हैं नेक्जिट 360 के। उनको वेलकम करते हैं नेमत रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम समी भाई। वालेकुम सलाम ज़ैद, अल्लाह का शुक्र, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह। नेमत रमज़ान का हिस्सा बन गए हैं आज आप, उसके लिए बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं है तो बहुत आपके साथ तो एक पुराना सिलसिला जारी और क्या बात है। आपने माशाल्लाह ये नया स्टार्टअप किया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो लाजमी इसका हिस्सा तो मुझे बनना ही था। क्या बात है, क्या बात है। आप हिस्सा रहेंगे आज हमारी नशरियात के साथ। समी भाई से बहुत अमेजिंग और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन होने वाली है और बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल डिस्कशन होगी। नाज़रीन, आपने जुड़े रहना है, साथ रहना है। मैं बताऊंगा नेक्जिट 360 क्या क्या करता है और आज ख़ास तौर पे नेक्जिट 360 का हमारे साथ बहुत ज़्यादा साथ हासिल है, क्योंकि आज का हमारे प्रोग्राम में स्पेशली सपोर्टिव पार्टनर, स्पॉन्सर पार्टनर नेक्जिट 360 है। तो नाज़रीन, आपने हमारे साथ जुड़े रहना और जानना है कि नेक्जिट 360 क्या करता है और समीम भाई की क्या खिदमत हैं। और मैं अपने दूसरे मेहमान का तारुफ मैं चाहूँगा रिदा भी कुछ बाज़मानी कराएं। बिल्कुल, थैंक यू ज़ैद। जो हमारी दूसरी मेहमान है देखने में भी बहुत खूबसूरत है, उनका इखलाक भी उतना ही प्यारा है माशाल्लाह। और इतनी अच्छी बात ये है कि आप लोगों ने हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन में उन्हें इतना पसंद किया, हमें इतने कमेंट्स किए कि हमने उन्हें सहरी में भी दावत दी। उनको आधे रास्ते से वापस आपकी मोहब्बतों की सिलसिला कायम रहे हमारे साथ। नेमत रमज़ान आप इतने शौक़ से देखते हैं, तो एक दफ़ा फिर वेलकम करेंगे हमारी बहुत प्यारी एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं और बहुत अच्छी बात है कि वो मेकअप आर्टिस्ट भी हैं जनाब। यानी अगर आप इनको कास्ट करें तो आपको टेंशन नहीं है, वो मेकअप भी खुद कर सकती हैं। मसला ही हल हो गया। और वो आपको आज बहुत अच्छी टिप्स भी देंगी क्योंकि वो एक सैलून भी रन करते हैं। आइए वेलकम करते हैं हमारी आपकी बहुत ही प्यारी नूर नाज साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? जी बिल्कुल, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हम तो माशाल्लाह आप जैसे मेहमान को से मिलकर ही ठीक हो जाते हैं, तरोताज़ा हो जाते हैं माशाल्लाह। तो नाज़रीन, हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं, बहुत प्यारे सनखान रसूल हैं और आज हम्द सना और नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना भी पेश करेंगे। जनाब नौमान आदिल कादी साहब हमारे साथ मौजूद, वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम नौमान भाई। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? माशाल्लाह आप कल आए नहीं तो मैंने यही डिस्कस करा, आज आपको देख के लग रहा है कि आपने कल कराची में खूब ज़्यादा शॉपिंग वॉपिंग कर लिया, कुछ खर्चा वर्चा कर लिया आपने अपने ऊपर। अच्छा, शॉपिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा, कहाँ मत कल भी प्राइवेट चैनल्स पे माशाल्लाह, क्या बात है भाई, वाह। क्या बात है। नौमान भाई आपसे अच्छा सा कलाम सुनना है हमने। कबल इसके कि मैं नौमान भाई से कलाम सुनूँ, नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि आज आप ज़ेड डिजिटल के प्लेटफॉर्म से हमारी खूबसूरत नशरियात को मुलाहिज़ा कर रहे हैं और लाजमी लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करते रहें जब आपको हमारी चीज़ें पसंद आएँ और जुड़े रहें। और मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह से मैं आगाज़ में बताया था, हमारे साथ बड़े प्यारी शख्सियत और बेहतरीन शख्सियत मौजूद हैं जो यंग
जनरेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ यूथ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तारुफ ये है कि नेक्जिट 360 को रन कर रहे हैं। नेक्जिट 360 क्या है वो उनसे हम की बात ज़बानी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब समी हाशमी साहब, एक बार फिर वेलकम करते हैं। समी भाई थैंक यू। क्या हाल हवाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इतना ज़बरदस्त यूनिक नाम नेक्जिट 360, क्या सोच के ख्याल आया जहन में कि नेक्जिट 360 36 रखा आपने, 38 क्यों नहीं रखा, 40 क्यों नहीं रखा, 32 क्यों नहीं रखा? लेकिन नेक्स्ट 360 से मुराद ये है नेक्स्ट आईटी, यानी कि हम आईटी सेक्टर में, और 360 अच्छा 360 यानी कि हम आईटी का हर सेक्टर कवर करना Cover चाहते हैं। उसमें ई कॉमर्स भी है, डेवलपमेंट भी है, डिजिटल स्किल्स भी हैं, हर तरह की चीज़ें हैं। तो हम हर शोबे पे काम कर रहे हैं। ई कॉमर्स पे कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग पे कर रहे हैं, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। क्या माशाल्लाह बात जी, है। क्या बात अच्छा समी भाई से मज़ीद गुफ्तगू करूँ, आपने जुड़े रहना है और मैं चाहता हूँ समी भाई की थोड़ी सी काविश है हमारी जो MCR टीम ने रिकॉर्ड करी हैं वो पेश कर दी जाए ताकि मैं मज़ीद गुफ्तगू करने में और आपको नाज़रीन बताने में आपका साथ जुड़ा रहे और आप जान सकें कि समी भाई क्या क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने मुलाहिज़ा करी नेक्जिट 360 की जो काविश है हमारी टीम ने रिकॉर्ड करी और समी भाई की खिदमत किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है मैं समझता हूँ। तो समी भाई की बादामानी में और जानना चाहूँगा। समी भाई ये बताएं कि ये यूथ के लिए, यंग जनरेशन के लिए क्यों ख्याल आया हुआ है आपके जहन में कि इनके लिए मैं कुछ करूँ? मतलब हम हमारे यहाँ के नौजवान कहाँ जाएंगे, नौजवान के अलावा बूढ़े कहाँ जाएंगे, बूढ़े कहाँ जाएंगे और बच्चे कहाँ जाएंगे? देखिए, ज़ाहिर है हम इंशाल्लाह आगे हमारा प्रोग्राम है कि हम अपने स्कूल्स और कॉलेजेस भी स्टार्ट करें, तो बच्चे तो वहाँ कवर हो जाएंगे। बूढ़ों के लिए हम ये कर रहे हैं कि उनके बच्चों को हम डेवलप करें ताकि उनका आगे ख्याल रख सकें। क्या वाह, बात है वाह, जी, उनका वाह, सहारा सही है। बन सके तो प्रोग्रेस। बूढ़ों के लिए हम यही कर सकते हैं और उनके लिए दुआ कर सकते हैं। क्या बात है। नेक्जिट 360 कौन सी स्पेशल फैकल्टीज़ पे काम कर रहा है? देखें, हम लोग इस वक्त जो काम कर रहे हैं वो ई कॉमर्स पे कर रहे हैं और यूथ को हम इस तरह से उनकी हेल्प कर रहे हैं कि आपको पता है आजकल हर दूसरा इदारा अमेज़ॉन के कोर्सेज और ई कॉमर्स के कोर्सेज सेल कर रहे हैं 30,000, 40,000, 50,000। हम लोग की भी एक फ़ीस है, ठीक है, बट हमने पिछले 1 साल में देखा कि स्टूडेंट्स फीस पे करते हैं 30,000 एक छोटी अमाउंट नहीं है। हालात ख़राब हैं, ठीक है, कोई अपने फादर से लेता है, कोई अपनी हार्ड अर्न इनकम से 30,000 आके पे कर रहा था। अब वो स्टूडेंट्स के बैच बनते थे, लेकिन स्टूडेंट्स कोर्स करते थे, अमेज़ॉन का कोर्स करते थे, बट वो आसान नहीं होता था कि वो उसमें आगे जाके वो पैसे कमा सके फ़ौरन, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हर किसी ने ये मशहूर किया हुआ था कि आप करोड़पति हो जाएंगे, लखपति हो जाएंगे, आप कोर्स करें, ठीक है। तो हमने कहा कि यार ये स्टूडेंट्स के ना पैसे ज़ाया हो रहे हैं, तो हमने फिर ये इनिशिएटिव लिया कि बजाय 30,000 के आप फ्री में आके कोर्स करें 1 महीने का। 1,000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन उसकी फ़ीस होगी। 1,000 भी वो इसलिए ज़ाहिर है, हम कोई NGO नहीं है, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि हमें कोई फंडिंग या स्पॉन्सरशिप मिल रही हो। हमने कहा आप 30,000 ना दो, आप 1,000 रुपये दो मंथली। नहीं, एक दफा जस्ट one time? वन टाइम 1,000 रुपीज दो, 1 महीने इंस्टेड का ऑफ 30,000। हाँ, आप वो पूरा डिटेल कोर्स करो क्या एंड देन यू एनालाइज कि आप आगे इसको एडवांस लेवल पे करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो या चाहते हो। नहीं।
मतलब उसको एज अ करियर परस्यू करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। 1000 रुपये में तो समी भाई बैलेंस भी नहीं चलता आजकल मोबाइल सही में। बात। 1000 रुपये पूरे आप महीने देखें, से ज़्यादा 1000 से का तो बैलेंस डाल देता है आजकल का आप बच्चा। चाहे इतने कि- अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं हमारे हाँ, नौजवान। आप खरायात देखें होते हैं। पूरी पूरी रात नौजवान चाय के होटल में बैठे रहते हैं, 1000 रुपये 2000 रुपये ऐसे ही फेंक देते हैं। ऐसे ही ठीक है, बजाय वो उधर फेंकने के आप आकर देखें कि आप इसको अपना एज अ करियर उसको परस्यू करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। अब जाहिर बात है मिडिल क्लास आदमी है, वो किधर जाएगा, हर जगह इतनी महंगाई है। ठीक है, बिल्कुल फिर हम ऐसे ही। कोर्सेज पे भी इतने इतने ज़्यादा चार्ज करें तो वो एक ज्यादती है। ज्यादती। ठीक है, आप यकीन करें मैं इससे कुछ भी नहीं कमा रहा, जाहिर। बट ये है कि नौजवान हैं वो इस काबिल हो जाएं, ठीक है, कि वो आगे बढ़ें, बस जाहिर वही है सरमाए हैं हाँ बस। खुद कर पाएँ, तो यही हमारी काविश है। और अल्लाह का शुक्र है इसमें हमने हमारा अज़म है कि हम 1 लाख बच्चों को मुफ्त में ये तालीम दें ई कॉमर्स की। क्या बात है जी। क्या माशाल्लाह। वजूहत थी कि गवर्नर सिंह ने आपको अभी हाल ही में बेस्ट आईटी सेक्टर के हवाले से जो Best आपके e-commerce बेस्ट training ई कॉमर्स सेक्टर में आपको अवार्ड से नवाजा, तो और भी इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं, हाँ। आप ही को क्या वजूहत थी, क्या स्पेशलिटी थी जो उन्होंने मुंतखब किया? बेसिकली क्योंकि हम लोग ने जो वादा किया वो पूरा किया। अब मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कोर्सेज करवा रहे हैं, जी। सेम कोर्सेज करवा रहे हैं। ठीक है, मैं किसी इदारे का नाम नहीं लूँगा, बट जहाँ वहाँ पर जो कहा जाता है वो चीज़ होता नहीं डिलीवर नहीं होता की नहीं। ठीक जाती। है, हम जो बोलते हैं वही डिलीवर करते हैं। क्या बात है जी। हम ने जब ये कोर्सेज स्टार्ट किए पेड कोर्सेज, हमने शुरू में ही स्टूडेंट्स को बोल दिया कि उनके फीस देने से पहले कि भाई रातों रात अमीर नहीं होगे। ठीक Right. है, ये सारी झूठी हाँ, स्टोरीज ये हैं कि आप फॉल्स स्टोरीज हाँ हैं। महीने के 10 लाख कमा लो, महीने का 15 लाख कमा लो। ठीक है, रातों रात कोई अमीर नहीं होता। हमने उनको बताया भाई टाइम लगेगा, पेशेंस चाहिए। Definitely। उसके बाद जाकर फिर आप लोग कुछ काबिल हो जाते हो कि हाँ $2000-3000 से आप कमा सकते वैसे ऐसा कोई काम होता भी है जो लोग बताते हैं कि रातों रात अमीर हो हो। जाएंगे? देखिए रातों रात ऐसा कोई क्या हम सिर्फ 2 नंबर ही से हो सकता है हाँ, 1 नंबर ही से कोई प्रॉपर जाम तो हाँ। नहीं हो सकता। इस पे लोग कमा रहे हैं, हमने भी कमा हम भी कमा रहे हैं। ठीक है, आप डॉलर्स में अच्छी अर्निंग कर सकते हो, बट इट टेक्स टाइम। टेक्स टाइम। इसमें पेशेंस चाहिए, टाइम चाहिए, मेहनत आपकी चाहिए। एक्सपर्टीज को भी टाइम लगता है, बिल्कुल। ऑब्वियसली वहां तक आते आप आते। हाँ। एक जगह से Overnight तो कोर्स नहीं हो सीखते ही सकता। फौरन उसको वो नहीं कर पाते वैसे हो, आप implement टाइम नहीं कर लगता है, सकते, प्रैक्टिस करते हो, obviously। उसके बाद ही आप उसमें जाके तरक्की कर पाते हो। बिल्कुल क्या ऐसे। बात है भाई, वाह भाई वाह। तो समी भाई ये इतना खूबसूरत काम करने का ख्याल आपके जहन में आया कैसे? मतलब किसी ने कोई गाइड किया था या आपकी शुरू से आपकी यही फील्ड थी कि मैं कोई ई कॉमर्स के लिए कुछ अच्छा करूँगा? देखिए ई कॉमर्स में हम जब आए थे वो इस वजह से आए थे, ई कॉमर्स का हमने बूम देखा। ठीक है, राइट। और फ्यूचर आईटी का आपने अब देखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है, चैट जीपीटी आ गया, तो ये चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं। ई कॉमर्स से हम नहीं हट सकते। आप देखें फूड पांडा से खाना मंगवाते हैं वो भी ई कॉमर्स। आप करीम से कार बुक करते हैं वो भी ई कॉमर्स है। ओके। तो फ्यूचर ई कॉमर्स का ही है। ऐसे ही। ठीक है, तो इस वजह से हम इसमें आए, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे यूथ आके अच्छी अर्निंग कर सकती है। जी जी, बड़े लोगों का रोजगार है बिल्कुल, इससे। आप ज़रूरी नहीं आप खाली अमेजोन से अर्निंग करें, आप लोकल ई कॉमर्स यानी कि पाकिस्तान में वेबसाइट बना के पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान से बाहर भी। क्या बात है, Right। वाह। पाकिस्तान में इतनी हाँ। चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही है, आप बोल्टन मार्केट चले जाएं, हाँ, आप locally and पंजाब में international। चले जाएं, इतनी चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही है कि आप चाहें तो वो लोकल वेबसाइट बनाकर उसको सेल कर सकते हैं। आपने इतना ज़बरदस्त इनिशिएट लिया, लेकिन ये सिर्फ कराची वालों के लिए क्यों, तो पूरे पाकिस्तान भर के लिए नहीं होना खाली चाहिए। कराची के लिए नहीं है, अच्छा, ये कहाँ वर्ल्ड कहाँ पे उस time ऑल ओवर पाकिस्तान। ऑल ओवर पाकिस्तान है। इंशाल्लाह क्या अभी बात है हमारी इस्लामाबाद में दिसंबर में हमने लॉन्च किया था। अच्छा, माशाल्लाह। क्या बात है। इस्लामाबाद में चल रहा है इंशाल्लाह। इस्लामाबाद में किस जगह पे है आपकी ब्रांच? इस्लामाबाद में हमारी है, मैं बता दूं व्यूअर्स को कि मरी रोड पर मलिकाबाद प्लाजा 3rd फ्लोर पर हमारा ऑफिस है। अच्छा जी, और क्या इंशाल्लाह बात है। अब ईद मरी के रोड पे बहुत ज़्यादा रश मिलता है, शाम हाँ। में ना जाइएगा, सुबह जाइएगा, सुबह जाए, शाम या थोड़ा लेट चले आइएगा, दिन में बड़ा ट्रैफिक मिलता है, वो बहुत rush ट्रैफिक Right। होता है। हाँ, अच्छा। इंशाल्लाह ईद के बाद हम हैदराबाद एंड देन लाहौर भी हमारा इरादा है क्या कि बात है। चलें इसको जी, हम अल्लाह लॉन्च ताला आपको करेंगे। मजीद हमारी कामयाबी हमारी दे। पूरी ये कैंपेन चलेगी फ्री कोर्स की, और जो हमारा आज़म है 1 लाख बच्चे को मुफ्त में तालीम देना, राइट। उसको हम इस कैंपेन को लेकर हम ऑल ओवर द पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला मूव करेंगे। क्या बात कराची है। में कहाँ एग्जिस्टेंट रखते हैं अभी, आपकी ब्रांच कहाँ पर है, वो अ, आउटलेट जिसको कहते हैं? कराची में है हमारा, इधर ही राशिद मिनाज रोड पे आरजे मॉल है, जी। 4th फ्लोर पे हमारा ऑफिस है, नेक्स्ट 360। अच्छा, उस पूरे फ्लोर पे सबसे बड़ा ऑफिस हमारा ही है। क्या बात है। हाँ, तो कोई भी आएगा तो मतलब देख उसको- लें नाज़रीन, दूर से जब आप आएंगे उस मॉल में आप इंटर होंगे तो समी भाई की पिक्चर्स और नेक्स्ट के 360 के बैनर्स और स्टैंडीज
दूर दूर से वाजे हो जाएंगे, आपने वहीं पे जाना है और कहीं नहीं रुकना है। समी भाई कुछ फ्लोर पे और भी लोग हैं जो कर रहे हैं, बट उनके बारे में सुनने में आया कि वो मतलब रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं, फिर वो क्लासेस नहीं करवा रहे। तो अगर आप लोगों ने फ्री कोर्स करना है तो वहाँ पर आके, जैसे जैद ने बताया, हमारे आपको जो स्टैंडीज़ वगैरह और हर चीज़ वहाँ पे नज़र आ जाएगी, और वहीं पर हमारे ऑफिस आए तो आपको पूरी गाइडेंस मिल जाएगी। क्या और बात आपने है जी, अच्छी चीज़ का जबरदस्त। इंतखाब करना है। देखने वाले नाज़रीन, जिस तरह से आप अच्छी तरह से हमारे साथ जेड डिजिटल के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहते हैं, आपने पढ़ाई में भी पीछे नहीं रहना, कुछ सीखने के लिए पीछे नहीं रहना, अच्छे लोगों का इंतखाब करें। ऐसे ही लोगों का इंतखाब नहीं करेंगे, आप पैसे दें और वो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लेकर क्लासेस भी ना कराएं। पैसों को धोखा तो हलाल देते करें। दरिया इंसान इतनी मेहनत से कमाता है, बिल्कुल 1000 रुपये भी जो है, 1000 रुपये मायने इंसान रखते हैं। बड़े मेहनत से कमाता है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही क्या है, इस बात है? महंगाई के दौर में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो समी भाई, इन फ्यूचर क्या प्लानिंग्स हैं? आपने बताया कि 1000 बच्चों को आप 1 लाख। 1 1 लाख लाख, माशाल्लाह। 1 लाख बच्चों को, 1 लाख बच्चों को जब आप इंस्टीट्यूशन देंगे तो उसके लिए प्लेसमेंट तो बहुत ही बड़ी चाहिए होगी आपको। देखिए ऑब्वियसली हमारे पास ट्रेनर्स मौजूद हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, ठीक है। मैं यहाँ पे भी आपके प्लेटफॉर्म से, कोई अगर किसी शहर से हमारे साथ कोलैब करना चाहे Right. तो वो बिल्कुल कोलैब कर सकता है। किसी का अगर इंस्टीट्यूट है, वो बोले कि भाई हम आपके साथ कोलैब करके ये काम करना चाहते हैं, तो हम उस शहर में जाकर उनके साथ कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। तो वी आर ओपन टू एवरीथिंग। जहाँ offer है जहाँ आपकी देखिए तरफ पूरे से। पाकिस्तान में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। पाकिस्तान में किसी चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह कमी कमी नहीं है, नहीं ठीक है, है। बेशक। बेशक है, तो तो ये रिसोर्सेज पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, बच्चा पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है जो करना चाह रहा है, अर्न करना चाह रहा है, और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म और है जिससे 1000 सीख के कर एवज तो हर कोई आएगा। बिल्कुल Seats आना कम पड़ चाहिए, जाएंगी। बिल्कुल आना चाहिए। स्ट्रेट 29,000 का डिस्काउंट दे दिया एक्चुअली आपने। हमने लोगों को, कई लोगों ने कहा कि यार आप एक तरफ कह रहे हैं कि फ्री कोर्सेज, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं 1000 रुपए, तो हमने उनको ये बोला कि भाई हम 1000 रुपए चार्ज नहीं कर रहे, आपको 29,000 रुपए बचा रहे हैं। बचा रहे हैं। क्या बात हाँ, है वो भाई, भी एक वाह। माइंड सेट है ना कि इंसान हाँ। देखे उस चीज को। क्या बात है। तो समी भाई, इसमें कोई बेसिक, फिर उसके बाद एडवांस Advance। और उसके बाद भी कोई मॉड्यूल्स होते हैं आपके? नहीं, देखिए बेसिक तो ये है कि हमने कंटेंट पे अपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कंटेंट हम पूरा वही जो 30,000 रुपए में देते हैं, वही 1000 रुपए में भी हम दे रहे हैं। जबरदस्त। पूरा वो कंटेंट दे रहे हैं। वो एक्चुअली 1 महीना करने के बाद स्टूडेंट ये एनालाइज कर लेगा कि यार मैं एडवांस लेवल में जाऊं जी, कि ना उसके लिए जाऊं। यूजफुल है ये। सही है। होता ये था कि 20 बच्चों का बैच बन जाता था 30,000 रुपए दे देकर, ठीक है। राइट। हमारे पास पैसे आ जाते थे, बट एंड ऑफ द कोर्स क्या होता था कि सिर्फ 1 या 2 बच्चे आगे काम कर रहे होते थे, बाकी गायब हो जाते थे, उनको समझ में नहीं आता नहीं था, आ रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो अब उसमें ये होगा कि अगर बेसिक करके किसी को ये होता है कि हाँ यार मैं एडवांस लेवल पर जाकर कर सकता हूँ, जी। ठीक है, तो वही पैसे देकर आगे आए, काम करे। हम जॉब भी देते हैं। जो अच्छा। हमारे पास स्टूडेंट्स जिन्होंने कोर्स किया है, हमारे पास वो इंटर्नशिप भी कर रहे Internship के हैं। हाँ, हैं, इंटर्नशिप भी हम जबरदस्त जी। करते हैं। और माशाल्लाह। एडवांस लेवल में एक और अच्छी चीज़ है कि कनाडा की एक ऑर्गेनाइजेशन है स्किल डेवलपमेंट सेंटर, जी। उनके साथ हमारा कोलैब है। तो जो अच्छा, बच्चा भी जबरदस्त। एडवांस लेवल क्या पर बात जाकर अगर जी। करता है जी जी। तो उनको सर्टिफिकेट वहाँ कनाडा से मिलता है। अच्छा, क्या बात है, मतलब वाह, यहाँ वाह। से करेंगे कोर्स और सर्टिफिकेशन ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। जबरदस्त जी। और क्या चाहिए? ऑल द वे फॉर यूके का नाम तो आपने सुना होगा ना। हाँ। ऑल द वे फॉर लंदन भी चल रहा है आजकल। अच्छा, फ्रॉम लंदन भी चल रहा है और ये नाज़रीन, कनाडा से है हाँ, ये माशाल्लाह। कनाडा से है और इतनी अच्छी माशाल्लाह मैं समझता हूँ एफिलिएशन है No doubt। ऐसे नेक्स्ट 360 के। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और Exactly। मैं भी अब सोच रहा हूँ 1000 रुपये जमा करना शुरू कर दूँ। ईद के बाद रिदा चलना है हमें है नेक्स्ट ना, 360। ईदी में मिल जाएंगे इतने पैसे। हाँ, वो भी सभी भाई की तरफ से होगी। ये मैंने नहीं इंशाल्लाह। कहा। ये इनका आइडिया है। नाज़रीन, आप हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरह की खूबसूरत और इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू जानते रहें। हमारे साथ मज़ीद भी मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी मज़ीद मज़े की गुफ्तगू भी करेंगे और उनसे सिलसिला जारी और सारी रहेगा। समी भाई, इससे पहले हम ब्रेक की जानिब जाएं और हम दीगर चीज़ों की तरफ बढ़ें। आपके देखने वाले नाज़रीन, आपके चाहने वाले नाज़रीन आपको सुन रहे हैं, उनके लिए एक लास्ट पब्लिक मैसेज आपकी तरफ से डिलीवर हो जाए। पब्लिक मैसेज मेरा यही है कि मैं कल गया था, वाइफ को शॉपिंग करनी थी लकी वन, तो Right। वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी, तो हाथ रख ले दे। हाथ किस पे रखता। तो अब अपना एक तरफ हम लोग कहते हैं कि भाई बहुत महंगाई है और ये है वो है, बट जहाँ बात आती है शॉपिंग की, वहाँ पर कोई कटौती, हालांकि कल चीज़ें नोमान भाई भी लकी वन गए हुए थे। इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो एक तो नुमान भाई भी ले रहे थे वहाँ से, ये टोपी ले रहे थे कल वहाँ अच्छा। से। टॉपी लेके आए। हाँ। उन चीज़ों पे खर्च करने से बेहतर है किसी सफ़ेद पोश की मदद की जाए, ठीक क्या है। बेशक। बात है। हाँ। और
अगर मैं तालीम की बात करूं कि हाँ। अपनी तालीम पर जो है वो फोकस करें, स्किल्स सीखे। ज़रूरी नहीं हमारे पास है ना है हमारे पास, यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं, आपको इतनी फ्री स्किल्स सीखने को मिल जाएंगे हाँ। जिनसे आप फ्रीलांस अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसा है, एंड यू नो अपने आप को ज़्यादा ज़्यादा पॉलिश करें। क्या बात है, क्या क्या बात है बात भाई, है जी, वाह, बिल्कुल। जबरदस्त, अमेजिंग। प्लीज। हाँ, ऑनलाइन भी सिखा रहे हैं। वाह, मतलब जबरदस्त बात 1000 है। रुपए में भी ऑनलाइन चाहिए नुमान हाँ, ऑनलाइन भी है हमारा एक अच्छा। ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है जिसमें हमारी पूरी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। जबरदस्त। ठीक है, वो भी 1000 रुपए में। अगर कोई अच्छा। ऑल ओवर द पाकिस्तान कहीं से करना चाहे, कोई ठीक उसके है, हिडन चार्जेस नहीं कोई हिडन चार्ज, नथिंग, नो हिडन चार्जेस, जस्ट एट 1000 ऑल, रुपीस। इट्स ओनली अबाउट 1000 रुपीस। हाँ। क्या बात है जी। नॉट एक्सक्लूडिंग टैक्स, नो इंक्लूडिंग टैक्स। क्या बस बात है आपने जी। 1000 रुपए में अगर बेहतर एजुकेशन हासिल करनी है और हाँ, अपने पिज्जा नहीं आता हाँ, 1000 रोज- रुपए में हाँ। ये पूरा कोर्स दे रहे हैं आपको जी। अच्छा बर्गर मिल जाता है आपको विद कोल्ड ड्रिंक्स। स्मॉल पिज्जा मिल गया। हाँ, तो तो ना- स्मार्ट पिज्जा हमको स्मॉल वाला। स्मॉल स्मॉल अच्छा। पिज्जा है। मैं क्या चकवाल का बता रहे बच्चे शायद। अच्छा हाँ, तो नाज़रीन आपने इसी तरह से हमें मज़ीद चीज़ें भी जानते रहने और हमारे साथ जुड़े रहना। जेड डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आप इस टाइम नेमत रमज़ान ट्रांसमिशन को समाप्त कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद थे जनाब समी हाशमी साहब। समी भाई बहुत शुक्रिया बहुत आपका शुक्रिया आप नेमत लोग रमज़ान का। का, आपका भी, रिदा का भी। सर सर बहुत थैंक शुक्रिया। यू सर। और यकीन करें दिल से खुशी है मुझे, वाकई दिल से खुशी है। इंफॉर्मेटिव और हाँ। इतनी माशाल्लाह बेनिफिशियल हमारी यूथ के लिए Exactly. और नौजवानों के लिए और हमारे मुल्क के लिए बेशक। इतनी ज़बरदस्त खदमात आप फराहम कर रहे हैं। जज़ाक अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे। तो आमीन। नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहना है। मिलते हैं नई काविशों के साथ थोड़ी देर में, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको नेमत रमज़ान में। और आप इस टाइम हमारी ट्रांसमिशन को मुलाहिज़ा कर रहे हैं जेड डिजिटल के प्लेटफॉर्म से। जिस तरह से आप लोग अपनी पसंदीदी का अपनी लाइक कमेंट्स में इजहार करते हैं तो यकीनी तौर पे हमारी काविशें आपको पसंद आती होंगी। और आज मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से कबल कि हम आपको आपकी हर दिल अजीज़ पर्सनैलिटी से मिलवाने लगे हैं। जिस तरह से इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी था, काफ़ी नॉलेज हमने भी ली और आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मज़ीद भी चीज़ें हम जानेंगे। हमें ज्वाइन करा है नेमत रमज़ान के आज मेहमान बने हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वहीद पंजवानी साहब। कबल इसके मैं उनका बहुत ज़्यादा लंबा तवील जो है तारुफ़ है वो भी करवाऊँगा। पहले मैं उनसे मिलवाता हूँ आपको। वेलकम करते हैं नेमत रमज़ान का हिस्सा है वहीद पंजवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी आप नेमत रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी, मौका दिया मुझे आने का। जज़ाकल्लाह, Thank you आपका so आने का much, बहुत sir. शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन जिस तरह से मैंने आपको आगाज़ में ही बताया था और आपको बल्कि मिलवाया भी था, हमारे साथ बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी नूर भी मौजूद है। इनसे भी हमें बहुत सारी गुफ्तगू करनी क्योंकि हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन का सिलसिला है और रौनक की अल्लाह ताला की हम्दो सना बेशक। और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती है। तो हमारे साथ आगाज़ सफ़र से मौजूद हैं जनाब नुमान आदिल कादरी साहब। तो नुमान भाई, मैं चाहूँगा कि हमदे बारी ताला से इस खूबसूरत सा नशरियात का बाकायदा आगाज़ करें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। एक शेर हर साथ हम का बरकत के लिए जी और 2 शेर नाते पाक के, और फिर आखिर में जो भी हुआ सिलसिला, तो रिजब वाली ने एक फरमाइश की है मौला कायनात की। आप सबसे पहले तो हमारी फरमाइश है कि हाँ बिस्मिल्लाह। क्या बारी बात है। ताला से आगाज़ करने लगा। Please, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या बात है। थैंक यू नुमान भाई। खुशा वो दिन हरमे पाक की फिजा में था, खुशा वो दिन हरमे पाक की फिजा
मिथा जुबान खामोश थी दिल महव इल्तिजा मिथा जुबान खामोश थी दिल महव इल्तिजा में था खुशा वो दिन हर में पा और मुझे यकीन है मैं फिर बुलाया जाऊंगा मुझे यकीन है मैं फिर बुलाया जाऊंगा कि ये सवाल भी शामिल मेरी दुआओं में था खुशा वो दिल हर में पा तारे करम पे सदा दे रहा था अश्कों से दरे करम पे सदा दे रहा था अश्कों से जो मुल्तज़म पे खड़े थे मैं उन गदाओं में था खुशा वो दिन क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। आहा, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ने की सादत हासिल कर रहे थे, हमने भाई ताला का नजराना पेश कर रहे थे नौमान कादिर साहब। नाज़रीन, आपने इसी तरह से हमें समात करना है जिस तरह से आप सुन रहे हैं ज़ेड डिजिटल नेटवर्क के पेजेस से और प्लेटफॉर्म से आप हमें देख रहे हैं। कुछ आप मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं हमारे मेहमानों से, तो लाजमी लाइक कमेंट्स करके बिल्कुल बताएं। और हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा उनसे गुफ्तगू से कबल ये भी, क्योंकि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला चल रहा है और पेश करने के लिए हमारे साथ नूर भी मौजूद हैं। नूर, आप भी माशाल्लाह पढ़ती हैं कलाम वगैरह? नहीं, आप नहीं पढ़ती? लेकिन अच्छा। अगर कुछ चंद अशार पढ़ना चाहें तो अगर नात आप वगैरह हाँ। आती है पर चलें, ये तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, रमज़ान next में time। हमारे जी, जी। जितने शोज़ हैं ना उसमें लाजमी आपने तैयारी करके आनी है, ज़रूर, तो इंशाल्लाह सुनेंगे आपसे। इंशाल्लाह तो सुनेंगे। नाज़रीन, जिस तरह से मैंने आपको आगाज़ में बताया था, हमारे साथ बड़े प्यारे मेहमान शख्सियत मौजूद हैं और आज नेमत रमज़ान की हमारे सेट का हिस्सा हैं जनाब वहीद पंजवानी साहब, जिनका तारुफ़ ये है कि माशाल्लाह पोर्ट एंड शिपमेंट इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक़ है। पोर्ट एंड शिपमेंट में CEO हैं बिज़नेस मैनेजमेंट 360 प्राइवेट लिमिटेड के, और इसके साथ साथ अगर बताता चलूँ तो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर भी हैं। क्या और बात। माशाल्लाह इसके साथ और भी इनकी माशाल्लाह अगर बताता चलूँ साथ जुड़ा हुआ है इनका, तो FPCCI के यूनाइटेड नेशन SDGC के डिप्टी कन्वीनियर भी हैं। और इसके भी साथ इनकी बात यह है कि इस टाइम माशाल्लाह पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट भी हैं और आज हमारे नेमत रमज़ान का हिस्सा हैं। मेहमान हैं हमारे जनाब वहीद पंजवानी साहब। एक दफ़ा फिर वेलकम करते हैं वहीद साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। इतने सारे काम, इतने सारे इक़दाम आपने स्टेप, इतने सारे नई जनरेशन के लिए लिए, तो माशाल्लाह मुल्क के लिए लिए, जी, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हमारी तरफ। बहुत शुक्रिया आपका।
क्या बात है। तो ये बताएं कि इतनी सारी चीज़ों का इनिशिएट लेने का मकसद क्या था? इंसान आजकल के मुश्किल टाइम पे कोई एक काम भी रन कर रहा होता है तो वही बड़ी मुश्किल से मैनेज होता है। एग्जैक्टली आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? देखिए ये इसमें कोई शक नहीं कि टाइम मैनेजमेंट जो है ना ये मुश्किल है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस वक्त जो ये प्रैक्टिस मंथ है ना जिसको हम रमज़ान कहते हैं, जी ये आपको यही तो सिखाता है कि आपके लिए जो टाइम को मुश्किल है ना ये आसान करने के लिए महीना है। क्या बात है, वाह वाह। तो ये वाह। आपको रोज़े की, नमाज की, तरावी की, आपका इफ्तारी का टाइम, आपका तमाम सहरी का टाइम, discipline, बिल्कुल तो ये टाइम आप इस मैनेजमेंट को सीख लें तो आप अपनी पूरी लाइफ साइकिल को इस पर ला सकते हैं। क्या बात है जी। क्योंकि एज अ ह्यूमन और एज अ गुड ह्यूमन और फिर आप एज अ मुस्लिम, एज अ मुस्लिम हम पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने वक्त को क्यों ज़ाया करते हैं। क्या बात है। क्या बात है भाई, वाह, हालांकि वाह, वाह। इस्लाम में किसी चीज़ की ममानत नहीं है, जो बेशक, जायज़ बेशक। काम है खुशियाँ आप मनाएं, ठीक है ना, रमज़ान की भी खुशियाँ हैं, बिल्कुल है। शॉपिंग करने का भी मना नहीं है, दस्तरखान भी बड़े लग जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ऐसा ही तो है। सारी चीज़ें सहरी भी हो रही है, हम सब हर जगह अटेंड करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। बट जो आपका मेन टाइम है ना हुसूल रिज़्क़ लाल एन इबादत है। अल्लाह ने बिल्कुल ऐसा ही हमें है। एक चीज़ बता दी है, एन बिल्कुल इबादत ऐसा है, तो ही। फिर उसके बाद सवाल नहीं बचता कोई, बेशक ऐसा ही है, ठीक है ना। बेशक ऐसा ही है। और नबी पाक की भी हम सुन्नत पे अमल करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो उन्होंने अपने कितने अरसे में अब कितने काम करके दिखाए, आहा, बेशक क्या ऐसा बात ही। है भाई, वाह। तो बेशक हम अगर उसको पढ़ें अगर सीरत नबी को, बेशक फिर उनके सल्लल्लाहु साहब अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अब इनकी जो बाद में जितना भी जो इनके फॉलोअर्स हैं हम उन्हीं के फॉलोअर्स में थे। वक्त निकाला नहीं, वक्त देना पड़ता है, देना निकालना नहीं पड़ता पड़ता, वक्त देना पड़ता है। मैनेज करना माशाल्लाह और- पोर्ट एंड शिपमेंट में इतना वक्त आपने मुझे लगता है तवील दिया, और इतने बड़े माशाल्लाह आपकी कंपनी का नाम भी है बिजनेस मैनेजमेंट 360 प्राइवेट लिमिटेड के हवाले से आप पहचाने जाते हैं। तो कितना अरसा हो गया इसको देखते हुए? 33 ईयर्स। 33 33 years। इयर्स, Yes. सच अ लॉन्ग टाइम माशाल्लाह। मैं एक्चुअल तो मेन कंपनी तो इस हमारी सी बोर्ड है मेरे फादर की। हम्म, मैं एज ए इंटर्नशिप एंटर हुआ था मैट्रिक के वक्त, राइट। मेरी मैट्रिक एज पे मैंने एंट्री मारी थी फुल टाइम। तो उसके बाद फिर आपने 6 महीने जो education हमारा भी जो कंटिन्यू रखी? एजुकेशन तो कंटिन्यू रही, फिर इंटर का गैप आया हम्म, तो फादर ने फिर भेज दिया इंटर्नशिप के लिए। इस तरह फिर ग्रेजुएशन का टाइम कंप्लीट हुआ तो फिर इंटर्नशिप के लिए भेजा, हम्म, तो 3 इंटर्नशिप हुई। लेकिन उस दौरान हमने जो ट्रेनिंग ली ना तो उसमें ये मना था कि आपने फैमिली बैकग्राउंड बताना है, हम्म, अच्छा यू गो बट विद योर ओन आईडी, वीडियो बाकी जैसे बच्चे आ रहे हैं जैसे एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनके साथ बैठ के काम कर उसका रहे रीज़न क्या था? हैं। आपको रियलाइज़ हो कि बाकी लोग क्या सोचते हैं, कैसे रहते हैं। कैसे सरवाइव कर। अगर मैं एज अपनी फैमिली बैकग्राउंड से जाता हम्म, तो मेरा और आपका भी गैप रहता, मैं आपके पास ना आता इस पर। सही बात। ओह, तो क्या वो हमारे फादर ने ये गैप नहीं रखा क्या आप जब तक लोगों से मिलोगे नहीं हम्म, तो आपको इस मुल्क में पता नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। इसको हम किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं? सूरत हाँ, हाल लोग ठीक किस है। सूरत तो हाल हर से- वक्त ये मुल्क जो है ना हर वक्त की सूरत हाल ऐसी ही रही है, हम्म, लेकिन एक डिवोशन फैक्टर रहा है इसमें। कुछ लोग डिवोशन देते रहे, हमारे फादर देते रहे, हमारे खानदान के बाकी लोग देते रहे। राइट। मेरी जो इब्तिदा हुई वो एज अ बिजनेस तो यहीं से ट्रेनिंग हुआ, फिर मेरा आईटी मेरा बैकग्राउंड था। हम्म, फर्स्ट डिजिटलाइज वो पाकिस्तान का जो ये पोर्ट ऑपरेशन जो सॉफ्टवेयर बना इस बाय मी, एक मुझे अवार्ड है इसका, अच्छा जी, बात ये है। फर्स्ट ज़्यादा आपको डिजिटलाइज हासिल है इन माशाल्लाह। 1992। 1992 में और डिजिटल 2000 सॉफ्टवेयर आपने ही हाँ, और तशकील दिया। 98 में मैं कंप्लीट कर चुका था, जिस पे डिजिटलाइज हुई, जिसमें फॉरेन शिपिंग कंपनी ने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया। हम्म, अच्छा जब तो डिजिटलाइज का कॉन्सेप्ट भी नहीं था पाकिस्तान, बात भी नहीं होती थी। जी तो हम इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं पाकिस्तानी कौम कि कुछ हो तो हम कुछ कर रहे हैं। अच्छा, इस हाँ, यूथ में ये जो है ना मोटिवेशन बहुत रॉन्ग हो गई है। बिल्कुल। आप जो सोचते हैं वो कर जाएं, तरक्की अल्लाह ने किसी के लिए नहीं रोकी। एक्सपेरिमेंट करने से बेशक डरते ऐसे हैं। ही है, आप बेशक कि ऐसे ही कोई पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसमें कोई रुकावट नहीं है काम करने के लिहाज ऐसे से ही। किसी भी यूथ को। हम्म, जैसे हम, मैं अपनी बात करूं तो हम्म, एक सपोर्ट तो थी एक अपनी जगह, लेकिन बिल्कुल। एक ट्रेवल के लिए भी फ्री अलाउन हमें टाइम दिया गया, खुद करके दिखाओ क्या कर हाँ। सकते हो। क्या बात है। अच्छा पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में आप इस टाइम प्रेसिडेंट हैं, जी, तो उसमें क्या ऐसी चीज़ें तश्कील दे रहे हैं जो हमारे नौजवान को बेनिफिट होंगे? इसका ये है कि फराजुर रहमान, ही इज़ फ्रॉम बिफोर पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप, ही इज़ फ्रॉम कराची बिजनेस गिल्ड। ओके। मेरे ये डिफरेंट फॉरम्स तो हैं, माशाल्लाह कल हमारी कल हमारे सर नशात का ट्रांसमिशन हिस्सा भी का थे हिस्सा थे, माशाल्लाह। तो वो कराची बिजनेस गिल्ड को हम्म, लुक आफ्टर करते थे, मेन फॉरम्स को करता था। तो एक्चुअल हमारी दोस्ती पुरानी है। हम्म, इस तरह एक अली अर्श हैं हमारे साथ, हम्म, जी जी बिल्कुल। ही एसोसिएट विद द नॉर्थ कराची के साथ, और क्या उसका बात है। पार्ट उनके साथ कोरंगी के साथ था। हम्म, एज अ पोर्ट ऑपरेटर मैं एज अ ऑपरेशन में रहा, तो सब एक्सपोर्टरों के साथ मेरी एक अलाइट उनके साथ दोस्तियाँ रहीं, एज अ प्रोफेशनल दोस्तियाँ। राइट। प्रॉब्लम्स आते थे और ये डिवोशन देते थे मार्केट के लिए, हम्म, आउट ऑफ आके लोगों के मसले बताते थे। सही है।
ये अपने प्लेटफॉर्म पे थे, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे था। राइट। तो अब एक एज ग्रुप इस तरह है कि हम एक टेबल टेनिस इवेंट हुआ जिसमें हूर फातिमा जो इनकी भतीजी हैं, एक्चुअल मैं उसको अपना ये कहता हूँ कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग और ये पीवीजी की जो आइकॉन इस्टेब्लिशमेंट है ना, द यंग जो है हमारी चैम्पियन हूर फातिमा जो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, जी माशाल्लाह। हमें गैदर करने का जो मोटिवेशन मिला ना वहाँ से मिला कि अच्छा। एक बच्ची जो है 12-13 साल की अगर वो गोल्ड Right. मेडल ले सकती है बिल्कुल ऐसे ही। और हमने सिर्फ उसको थोड़ा सा मोटिवेशन किया तो क्या एक दोस्तों का ग्रुप बना। क्या बात है जी। क्या फिर बात उस पर एक फॉर्मेशन हुई कि अगर मैं उस फॉरम को लाऊंगा तो फराज उसमें एडजस्ट नहीं होता, मैं आता हूँ तो मैं उसमें ट्रांसफर नहीं हो सकता, एक Right. आपकी एक स्टेटस स्टैंडर्ड्स भी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो देन वी डिसाइडेड टू फॉर्म अ पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, ऑलराइट। वहाँ से उसकी बुनियाद पड़ी। क्या बात है। फराज की एक बैकअप है, मेरा एक बैकअप है, तो हमने यूथ को एडप्शन में लिया। क्या बात है जी, भाई, वाह। बेहतरीन। तो इसको लेने की वजह है कि जो हमारे पास अब नॉलेज और स्ट्रेंथ है और रिसोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड है। अच्छा, क्योंकि आपका भी बैकग्राउंड और जिस तरह से आपने बताया 1992 में शिपमेंट के लिए आपने एक तश्कील दिया आईटी सॉफ्टवेयर जी। तो आईटी टेक्नोलॉजी क्योंकि मज़ीद ग्रोइंग कर रही है और टेक्नोलॉजी हब बनाना चाहते हैं हम पाकिस्तान को भी, तो क्या पीवीजी हो कि कोई इस तरह का स्टेप लेने वाला है जिसमें यूथ Already- आईटी सेक्टर में इन्वॉल्व हो? जी, इनिशियली जब हमने स्टार्ट ली तो इसको 1 साल 2 महीने हुए हैं पीवीजीओ को Right. स्टेबल। स्टार्ट में ये हुआ कि हमने इसके ऑब्जेक्टिव सेट के किसको क्या करना चाहिए, तो Right. यूथ पे बहुत बात हो रही थी, तो हमने यूथ को रिसर्च किया, यूथ से मिलना शुरू हुए, अच्छा। डिफरेंट प्रोग्राम्स किए हमने, लोगों को इनवाइट किया रिगार्डलेस के कौन है, आपने बुलाया अगर आप बुला लें, आपने Right. 10 बच्चे बुलाए बुला लें बुला विद नो फीस, लो। आप बुलाएं, मेंबर ना बनना चाहिए हमसे मिले। अच्छा। तो एक रिसर्च करी हमने उस पर। क्या बात है। रिसर्च में बहुत सारी पॉजिटिव हैं, बहुत सारी नेगेटिव भी हैं। बिल्कुल इनमें। ऐसे ही होगा। तो चीज़ें आई, डिस्पेट तो हैं लोग, इकोनॉमिक का इम्पैक्ट भी है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है। हम ये समझा रहे हैं कि आप उन चीज़ों को इग्नोर रखें और अपने आप को फोकस करें। अपने आप को फोकस करें, प्रायोरिटीज को हाँ, focus प्रायोरिटी करें। अपनी सेट हाँ। करें। आप अपनी वो जो है एक्सपर्टीज उसको बाहर निकालें। आप जिस शोबे में भी आना चाहते हैं, पीवीजीओ का जो बेस बैकग्राउंड है ना, इज अ यंग एंटरप्रेन्योर का ये फेडरेशन है। अब होता ही है कि हमारे माशरे में कि हर आदमी चाहता है कि मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चले जाऊँ, मैं एफपीसीए में चले जाऊँ, तो हमें भी जाने में 20-20 साल लगे। सही बात है। हमने अपने बड़ों के साथ उनको डिवोट किया, टाइम लगाया, उनके साथ प्रोटोकॉल्स को, Follow मैनर्स को फॉलो किया। क्या बात है। लेकिन अब ये कि स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है माशाल्लाह। पाकिस्तान की। तो अच्छा। पीवीजीओ में एक ट्रेनिंग भी हो रही है, प्रोटोकॉल ट्रेनिंग भी हो रही है बच्चों की, अच्छा। कि हाउ यू बिकम द बिजनेस पार्ट, हाउ यू बिकम इन अ कॉर्पोरेट पार्ट, आपको डेकोरम कैसे है, प्रोटोकॉल्स कैसे हैं, राइट। तो ये ट्रेनिंग भी आ रही है। तो वो एक growing age अवेयरनेस के साथ ग्रो हो जाएगी वो अवेयरनेस। क्या हाँ, बात है। क्योंकि जबरदस्त। एक हमारा एक कॉर्पोरेट के जो सीनियर्स हैं वो ये जूनियर्स, हम एक जगह उनको गैदर करते हैं। क्या बात है जी। तो इससे ये कि लोगों को पता चले कि जो तरक्की होती है वो ओवरनाइट नहीं होती। ओवरनाइट नहीं होती, उसके पीछे एक स्ट्रेटजीज होती है, स्ट्रेटजीज होती हैं। एजेस होती हैं उसके हाँ, पीछे। अच्छा, एक चीज़ का हमें एडवांटेज रहा कि फैमिली सपोर्ट या Right. सर्कल का सपोर्ट था। तो मेरी रिसर्च फराज के साथ जो इंटरेक्शन हुआ ये हुआ कि जो बच्चे कराची में हैं, जी जी। जो कम्युनिटी बेस नहीं है, मैं एक बड़ा फॉल है इन अ वे। इन लेके हम कम्युनिटी बेस लिव करते हैं। ओके। अच्छा। तो हमारा हमें बिलीव यही होता है। तो हम कम्युनिटी में रहते तो हमें बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट हो जाती हैं, अच्छा। ओके। ठीक है ना। कराची को हमने जब देखा तो उसमें कम्युनिटी लेकिंग है, कहीं तो फराज से मेरी बहुत है, तो फराज भी एग्रीड की ये है, बिल्कुल तो हमने कि कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर काम किया जाए ओके। कि डिफरेंट कम्युनिटी जो है ना बच्चे, इनको हम एक फैमिली ले लें, इसको एक कम्युनिटी बनाएं। हाँ, एक एसोसिएशन। हाँ, तो रिगार्डलेस हम पॉलिटिकल रेसिज्म इस पे हम बिलीव हाँ, नहीं इस पे करेंगे। believe करना ये भी बच्चे हमारे चाहिए। पाकिस्तान के, इनको एक कम्युनिटी बनाएं। कम्युनिटी क्या बनाए, अगर कोई आईटी के हैं तो आईटी कम्युनिटी बनाए, ओके। ट्रेड के हैं तो ट्रेड कम्युनिटी बनाए, ठीक है, ठीक है। तो वो इनको एक sector प्लेटफॉर्म wise। दे। तो हमारा क्या एक बात है वास्ट एक स्टडीज है जो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अभी सबसे पहले आपने जो इनिशिएट लिया Entrepreneur- नौजवानों के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए आईटी सेक्टर बना दिया हमने अभी आपने। एंटरप्रेन्योर सेक्टर नहीं बनाया, हमने एंटरप्रेन्योर पार्टनरशिप प्रोग्राम इंट्रोड्यूस। पार्टनरशिप प्रोग्राम। अच्छा। पार्टनरशिप ये कि लोगों ने बहुत सारे पूछा कि व्हाट इज अ एंटरप्रेन्योर पार्टनरशिप। राइट। देखें, मसला ये कि अगर इस वक्त बच्चा आईटी सेक्टर से पढ़ के आ रहा है तो उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है, राइट। ठीक है। घर में अगर कुछ बच्चे हैं तो कुछ आउटस्टैंडिंग बच्चा होगा वही आईटी में जाएगा, बिल्कुल ऐसा है। जो आउटस्टैंडिंग होगा वही डॉक्टर बनेगा। बिल्कुल ऐसा है। अब उसकी एक एक्सपेक्टेशन आप सेट बेंचमार्क सेट कर देते हैं। वो गोल वहाँ- सेट हो जाता है। हाँ, उसी उसका time। कि मैंने एक काम किया, मैंने आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट करी, अब मैं मार्केट में जा रहा हूँ। क्या बात है। जब वो जॉब लेने जा रहा है उसको 50,000 से ऊपर की जॉब ऑफर नहीं होती। नहीं होती। ऐसे ही। ये जो ग्राउंड रियलिटी है, जो जॉब ऑफर्स हैं उससे ऊपर नहीं आ रही। ऐसे ही। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है इकोनॉमिक पाकिस्तान का। तो Drawback हमने कहा कि भाई बजाय इसके
हम इनको वाई नॉट एंटरप्रेन्योर पार्टनरशिप प्रोग्राम देते हैं अच्छा कि वो सेक्टर जो है ना उसको आउटसोर्स कर दिया जाए। दुनिया आउटसोर्स पे जा रही है क्या बात है जी बिल्कुल ऐसा और ही है। पाकिस्तान में सेडिज्म खत्म नहीं हो रहा। आई एम माई सेल्फ सेड, मेरी Right. फैमिली सेडिज्म पे हमने खत्म की है उसको। सही बात है आई स्टार्ट माई सेल्फ, मैंने अपने क्या एंटरप्रेन्योर बात है। आर्ट प्रोग्राम बनाए जिसमें वो बच्चे मेरे साथ पार्टनर हैं। अच्छा जी क्या बात है जी। जबरदस्त हाँ, हमने आउटसोर्स कर दिए हाँ। सारे, वो प्रोजेक्ट ही आउटसोर्स करना शुरू कर दिए। रिगार्डलेस रेसिज्म नथिंग, अगर वो अपने नथिंग जीरो। माशाल्लाह जी क्या बात है तो इसको टेस्ट पे मैंने 1 साल किया, मेरा आर्ट प्रोजेक्ट माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह हाँ बात भाई, और ये यहीं के बच्चे हैं, मुझे नहीं, मैं उनको जानता भी नहीं था। अच्छा जी मुबारकबाद पेश करेंगे आपको हम इसके लिए तो दे आर डूइंग देयर ऑन। हमने Their 3 महीने उनको सपोर्ट किया, नाउ दे सस्टेन बाय देयर ऑन। क्या बात है जी तो हमने कहा हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, आप इसको और ग्रो करें, सस्टेन करें और ग्रो करें। वही प्रॉफिट है हाँ, और उसमें एक जैसे हमने आपको अपॉइंट किया, आप दूसरा 2 बच्चों को अपॉइंट करें। राइट वाह, वाह, हमने ये- आपकी क्या मदद बात की है। आप तो आगे ये दो और की नेशनल मदद चेन कर ऑफ रहे हैं। सपोर्ट है। मैंने क्या दो बात है। जलजला जब आया था तो ये वो जो एड मूव हो रही थी, जी जी बिल्कुल सही है। तो उस वक्त ये पीएफ बेस पे जो कंटेनर और ये लॉजिस्टिक्स सपोर्ट बाय माय कंपनी, ओके उस वक्त हमने 18,000 कंटेनर 18,000 ट्रक की सपोर्ट ये हमने दी थी। क्या बात 18,000 है, हमारे- कितनी हाँ। बड़ी खिदमत है भाई। उस बड़ी वक्त जो खिदमत हमारे है। शिपिंग अलाइड जितनी कंपनीज हैं उस वक्त लीड मैं कर रहा था, लेकिन सब मेरे ग्रुप पार्टनर से मुझे सपोर्ट किया था राइट पाकिस्तान के ऊपर। क्या उस बात वक्त हमने एक पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ देखी कि इसको इतने लोग, इतनी यूथ बच्चे आके वो हैंडल कर रहे थे, कार्गो भी हैंडल कर रहे हैं, फंडिंग भी कर रहे हैं। तो एक नेशनल चेन ऑफ सपोर्ट मैंने एक ग्रुप बना लिया था। क्या Right. बात है भाई, वाह। तो उससे हमें एक अंदाजा हुआ। फिर एक सैलाब आया तो फिर उस पर ड्रिल हुई, फिर एक हादसा हुआ उस पर फिर ड्रिल हुई। तो मुझे लगा कि ये बच्चे कुछ करना चाह रहे करना हैं, चाह तो रहे हैं। इनको एक कोई हाथ पकड़ने की देर है। क्या हाँ, बात है जी तो क्या यहाँ पे फराज और मेरा एक पॉइंट जो है ना हमारा, वो एक तय हो गया कि नहीं, इस पॉइंट से हम नहीं हटेंगे, क्या बात क्या है बात रिगार्डलेस भाई, कि हमारे बाकी वाह, एक्टिविटी वाह, कुछ भी हो। जी। हमारा पॉइंट ये एंटरप्रेन्योर पार्टनरशिप मीन यही है। और इस वक्त एक A&I ग्रुप के साथ और कनेक्ट के साथ एक Collaboration कोलैबोरेशन भी हुआ। Collaboration. ओके। तो दे लिसन टू अस और उन्होंने हमें ऑफर करा। फराज ने कहा, मैंने कहा कर लें इसको हम। इसका और ऑप्शंस भी हैं। वाह वाह क्या वाह। बात कतर है की जी, एक बेहतरीन। रॉयल फैमिली है, उसके प्रिंस हैं, उन्होंने हमें प्लेज किया हुआ है। अच्छा माशाल्लाह। जी। माशाल्लाह आपकी क्या एफर्ट्स बात को है, देखते वाह, हुए वाह, ना हाँ, माशाल्लाह। इसके हमें वो भी एक मिला हाँ। हुआ है। एक कॉमन हमारे जो सर्कल के लोग हैं, उन्होंने तकरीबन हमें जो है 2.5 बिलियन पाक रुपए का फंड प्लेज माशाल्लाह। किया हुआ है। क्या बात है, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। लेकिन हमने फंड को टच नहीं किया। टच नहीं अच्छा किया। हाँ, कुछ भी नहीं। हमने कहा पहले हम देखेंगे कि इस तरह की यूथ या ऐसे प्रोग्राम्स हमारे पास आते हैं तो हम इनको मूव कर सकते हैं। क्या क्या बात बात है है जी, भाई, वाह वाह। बेहतरीन, बहुत और माशाल्लाह। सबसे बड़ी बात कि initiative आप पाकिस्तान लोगों की का, जो भाई। मार्केट है, हाँ। डोमेस्टिक जी। मार्केट, इस अबाउट 150 बिलियन US $, की मार्केट है ओके जो हम देख ही नहीं पा रहे। हाँ। हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है जी। ये 150 बिलियन डॉलर की मार्केट है। अच्छा सब पूरी दुनिया की नज़र पाकिस्तान के ऊपर है। बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल अगर ये मार्केट लोग कहते हैं डिफॉल्ट पे या फला ये बात करते हैं, तो वाई नेस्ले वर्क है, हाँ वाई यूनिलीवर इज हियर, एग्जैक्टली वाई अदर कंपनीज हियर। Why आपकी other तो देखें companies ये are- जो right. मैं आज आपको भी सपोर्ट करने ही आया हूँ, जी, इससे जी, जैसे आपके नहीं आप जैसे कोशिश बड़ों कर का रहे हैं। साथ होता है तो बिल्कुल। तो आप देखें ना साथ बिग ही हाउसेस हैं, जी जी। तो इतनी CSR और इतने एडवर्टाइजमेंट फंड जो यहाँ सर्कुलेट करें, तो जब बिल्कुल। यहाँ जब तक ये मीडिया उसको फंड मैनेजमेंट CSR के फंड या एडवर्टाइजमेंट फंड मिल रहा है, तो ये राइट डिफॉल्ट में नहीं है कंट्री। नहीं हाँ। ये हमें डिफॉल्ट करके टेक ओवर करना चाह टेक रहे हैं। ओवर बिल्कुल करना ऐसे ही है, चाहते हैं तो हमें ये बिल्कुल ऐसे। मोटिवेशन रखना पड़ेगा। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। बहुत बिल्कुल पोटेंशियल ऐसे है, ही नॉट है, डाउट सर, बहुत माशाल्लाह। और potential अगेन मैं ये कहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट के लिए अभी भी अल्लाह ने 10-12 दिन दिए, इसमें सबको ही सीखना चाहिए। क्या बात है जी क्या हाँ, मैसेज दिया क्या आपने? तो बात टाइम है। मैनेजमेंट लर्निंग जो है ना, ये रमज़ान का महीना है। रमजान का learning, महीना हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक सल्लल्लाहु मशाल अलैहि राह है वसल्लम, हमारे लिए, वसल्लम, जिन्होंने मोहम्मद। रमज़ान मुबारक का तो तोहफ़ा दिया गया है। बेशक इसमें हर्डल्स नहीं होती हैं, बल्कि इसमें आसानियाँ अता फरमाई। जिस तरह से वहीद पंजवानी साहब इतने सारे सर्कल्स में रहते हुए भी अपनी इतनी ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो ये भी माशाल्लाह हमारे मुल्क के एक बड़ा अहम सरमाया है और बड़ी बहुत बड़ी इंफॉर्मेटिव motivation है। गुफ्तगू का सिलसिला इनके साथ जारी हो सारी है। नाज़रीन, इसी तरह से हमारे साथ एक हमारी मेहमान शख्सियत आगाज़ से ही आसार ट्रांसमिशन की हिस्सा हैं। मोहतर, अगर मुकम्मल इनका तारुफ कराना चाहूँ तो मैं चाहूँगा कि रिदा अपने बाज़बानी तारुफ भी कराएं और गुफ्तगू का सिलसिला हम मिलकर जारी रखें। क्या बात जी। है जी जैद, माशाल्लाह जिस तरह हमने आपको पहले भी बताया कि वो बहुत देखने में भी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है और एक्ट्रेस भी हैं, मॉडलिंग भी करती हैं और मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, अपना खुद बात का सैलून भी रन कर रही हैं माशाल्लाह। तो चलते हैं नूर नाज की जानिब एक दफ़ा फिर से वेलकम नूर। क्या कैसा बात है लग रहा है आपको एक बार फिर हमारी ट्रांसमिशन का नूर, हिस्सा यहाँ पे बनकर? नूर नूर नज़र आ रहा है आपको हमारी सारे नशरियात पे? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू नूर। माशाल्लाह मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, तो आपने ये चीज़ का जो इकदाम लिया, स्टेप लिया, क्या सोच के ख्याल आया कि मैं मॉडल बन जाऊँ और एक्ट्रेस बन जाऊँ?
एक्ट्रेस बचपन से शौक था कि मैं Okay. टीवी पर आऊं, ड्रामे अच्छा। देखती थी तो अच्छा, बहुत टीवी पे आने का शौक था या फेम का शौक था? नहीं, फैम का तो इतना नहीं था, बस एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करनी है। ये जो घर TV में पे भी आ रहे बचपन हैं। से एक्टिंग करती है नहीं? हाँ, हाँ, बचपन से घर अच्छा। में भी शीशे के आगे खड़े होके आईने के जैसे आगे। उस टाइम तो मोबाइल नहीं होते होंगे आपके दौर नहीं में? नहीं, उस टाइम मोबाइल नहीं थे, मोबाइल भी मैट्रिक के बाद ही आया है ऐसे ही मोबाइल। है, हाँ ऐसे ही है। ओके, ओके। अच्छा, आईने के सामने खड़े होकर कभी प्रैक्टिस की? हाँ, बहुत अच्छा। ज्यादा। तो वो singing किस का टाइप बहुत- के? सिंगिंग का भी शौक रखती सिंगिंग हैं? का भी बहुत ये शौक राज तो है। हमें आपने बताया नहीं। क्या बात है भाई, सही बता है। दें। क्या सुना रही हैं इससे फिर आप? नहीं नहीं, इनसे नहीं। सिंग वो रमजान मुबारक है, अभी गाने तो नहीं सुनेंगे। नहीं नहीं, तो हाँ। नात तो सुन ईद शो में सुनेंगे इनसे, ईद शो में। ज़ैद। चलो कॉमिक दंगे। अच्छा, तो ये बताइए नूर के आपको तो आना तो था टीवी पे, माशाल्लाह आप आ भी बिल्कुल, गई। बिल्कुल, उससे बिल्कुल। पहले पता था कितनी हर्डल्स आती हैं? क्या क्या यहाँ पे परेशानियों का सामना बहुत होता है? ज्यादा परेशानियां तो बहुत ज्यादा होती हैं। अच्छा, कोई इंस्पिरेशन है, कोई एक्ट्रेस बहुत फेवरेट पाकिस्तानी के, यार ये बहुत प्यारी है, इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, इनके जैसा बनना है? अभी मेरा जो फेवरेट एक्टर है वो वहाज अली है, मुर्तसिम। मुर्तसिम या वाह। स्वीट स्वीट। नहीं, फीमेल एक्ट्रेस कौन सी फीमेल पसंद है? में आयजा खान, मिनाल, अच्छा, तो आयजा और मिनाल अपनी एक्टिंग की वजह से पसंद है या लुक्स की वजह से? ये मिनाल जो है एक्टिंग की ठीक वजह है। से पसंद है और आयजा भी एक्टिंग। अच्छा, हाँ, और दोनों का लुक ही बेस्ट है। किस पर्सनैलिटी से इंस्पायर होकर आपने जो आपने ये हेयर लुक रखा है, किस नहीं, वजह से? ये मेरा बचपन से ऐसे ही लुक है। बचपन से ऐसे ही लाइक look ये है? बचपन स्ट्रीक्स से या ही हेयर स्टाइल की बात कर है, रही हैं? मतलब हेयर कलर की बात कर रही हूँ हेयर मैं। कलर की बात जी। कर रही हैं। तो ये मैं- पैदाइशी आपका है हेयर कलर? पैदाइशी जो था वो ब्राउन कलर था, बट मेरी मम्मा को शौक था कि मैं ऐसा लुक दूं, तो शुरू से ही ऐसे तो ही इसमें है। कोई कलर्स वगैरह डाले जाते हैं जी, जो जी, बालों को इस तरह colour, का करने के chemical। लिए? क्या बात है, अक्सर लोग ये बाल जल जाते हैं ना, वो भी इस तरह से कलर बनवाया जाता है। नहीं, वो प्रोडक्ट के ऊपर ये होता आपके है ना। सैलून पे अटैक कर दिया इन्होंने। अच्छा हाँ, आप तो सैलून में लर्न कर रही हैं भाई, क्या बात है। जी, तो बिल्कुल। ये एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ माशाल्लाह अपना शोबिज़ में सैलून मॉडल भी भी है, हैं। जी, जी, तो अपना एक सैलून अच्छा भी। मॉडल बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अपने आप Good को question। मतलब अच्छा रखना पड़ता है, अपनी केयर अपना करनी अच्छा, पड़ती अपने है। आप को अच्छा किस तरह से रख सकते हैं? अपनी केयर करें। नहीं, नाजरीन को बताएं कि केयर में जो लड़कियां लड़के अभी मॉडलिंग की साइड पे आए उनको बताएं खाना छोड़ना पड़ता है, वर्कआउट बिल्कुल, करना पड़ता है, डाइटिंग क्या क्या डाइटिंग करना तो पड़ता मस्त है? है। अच्छा, हाँ। पसंद के खाने क्या क्या छोड़े नूर? पसंद के मैंने बाहर की सब चीजें छोड़ दी हैं। बाहर की हाँ, पसंद क्या तो बात है, क्या बात है। हाँ। क्योंकि ऑयली चीजें से जाहिर सी बात है वो Exactly। करना पड़ता है। फैट और वो एक्नी और हाँ। सारा। आजकल के नौजवान इतने ज़्यादा डाइट करने के बाद खूबसूरत होते हैं, हमारे तो वही भाई भी इतने सारे काम करने के बाद खूबसूरत हैं। वो इतनी फिजिकल तो एक्टिविटी इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा? नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। जब कैमरे के आगे अच्छा दिखना है हाँ। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा नूर, जब 2.5 साल पहले स्टार्ट लिया था तब की नूर में और अब की नूर में क्या डिफरेंस है? कितना ग्रूम किया, लाइक पर्सनालिटी वाइज ओवरऑल? बहुत ज्यादा, पहले मैं बहुत ज्यादा मासूम सेंस नहीं, आप अभी भी बहुत इनोसेंट हैं, क्यूट है आप बहुत। नहीं, मतलब पहले इतना पता नहीं था तो इसमें थी भी नहीं, तो आपको ऐसा आप इतनी इनोसेंट पहले ही से थी बचपन से, तो आपके वालिदैन ने आपका नाम नूर रख दिया या बाद में आपका नूर हुआ? नहीं नहीं नहीं, पहले तो हूर रख रहे थे पर नाम रख क्या बात है। मेरा हूर हटा के नूर रख दिया। हूर हटा के नूर के बाद पेशकश है नूर। नूर। वाह, क्या बात है। क्या जी, बात है। बिल्कुल। तो इसके साथ आप अभी मैं एक सैलून भी रन कर रही हैं? जी बिल्कुल, सैलून है मेरा हाँ। अपना, मेरी मदर होती है वहाँ पे और माशाल्लाह। मैं भी एज अ मेकअप आर्टिस्ट। इसमें तो वहाँ पे मर्द हज़रात जो हैं वो मेकअप करा सकते नहीं नहीं, नहीं, जेंट्स आर नॉट अलाउड। खवातीन गई है। Gents not अरे, allowed। तो मर्दों के लिए तो कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। मर्दों के लिए सिर्फ मेहनत करो, मेहनत करके जाओ और फेस वॉश से मुंह धो और वापस सो जाओ। उसके बाद नहीं, ऐसा सुबह नहीं फिर से चले जाओ नौकरी पे। क्या हाँ, बात है। वैसे सही कह रहे हैं ज़ैद, ऐसे ही है ना। तो आपने सोचा है कोई इन फ्यूचर मेन सैलून का भी कोई इरादा है? नहीं, मैं अच्छा है ना, salon models का आ तो जाएंगे, नहीं है। PR हाँ, इसी तरीके से होती models नहीं? वगैरह है आगे, हाँ। है कि आगे आप सोचें कुछ मर्दों के लिए भी सोचें, बेचारे अच्छा, मर्द हज़रात बहुत कुछ करना चाहते हैं इस मुल्क में। बहुत कुछ करवाना चाहते हैं। ऐसा हेयर कलर नुमान भाई की आवाज़ आ गई, वो वो भी- नुमान भाई आए। नहीं मैं मुझे तो मतलब बस और नहीं, लड़कों की बात कर। शायद और हाँ। बहुत सारे हमारे भाई हजरात हैं जिनको हाँ। ज़रूरत पड़ती है, जो जाना चाहते हैं सैलून तो और अच्छी सर्विसेज लेना चाहते हैं। हाँ, अच्छा नूर, आपने देखा आजकल कंपैरेटिवली मतलब बॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा मेकओवर में भी हैं, स्टाइलिंग में भी हैं, ऐसा कभी देखने में आया मॉडलिंग की फील्ड में जहाँ जहाँ काम किया अब तक? होता है ना मेकअप आर्टिस्ट को, एक्सक्यूज मी कम हेयर, पहले मेरा मेकअप करो। ऐसा कुछ हुआ कभी सेट नहीं, पे? नहीं, नहीं। किससे लड़ाई हुई कभी? नहीं, लड़ाई मैंने आज तक किसी से वादा नहीं की। करो। हाँ हाँ, सीरियस। अच्छा, ये भी होता है ना, आप सीट पे बैठे हुए मेकअप करवा रहे हैं, एक कोई सीनियर है, हटाए उनको, मेरा टचअप करें, ऐसा हुआ कभी? गुस्सा आया कभी? नहीं हुआ। अच्छा, कभी और नहीं अगर आया। कभी हुआ तो क्या रिएक्शन होगा नूर का? कभी गुस्सा ही नहीं आया। पक्की बात है? जी जी, सीरियसली।
कराची में जब सिलेक्शन होता है एक अच्छे मॉडल का, उसको दुबला पतला होना बहुत ज़रूरी है, क्राइटेरिया slim क्या fit। है? बिल्कुल फिट होना बहुत जीरो साइज। लेकिन पंजाब में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे तो मोटे मोटे अच्छे खासे सेहतमंद मॉडल मिल जाते हैं हमें। बट यहाँ कराची वो सही है, में खाते fit पीते होना- भी हैं, काम भी करते हैं। तो वो यहाँ से जाने के बाद हो जाते हैं या वहाँ से आने के बाद यहाँ पे I दुबले think होते हैं? मेरे ख्याल से यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि मैं भी जाती हूँ ना, तो वहाँ जाके मैं हेल्दी हो जाती हूँ। अच्छा, आपका होता अच्छा। है जाना पंजाब से? हाँ, पंजाब साइड, लाहौर साइड जाना होता है ना, तो आप वहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं बिलोंग नहीं करती। अच्छा। जैसे मेरे रिलेटिव्स हैं, फूफो वगैरह, तो वहाँ जाती हूँ ना, 1 मंथ में ही मैं हेल्दी होके आ जाती हूँ। अच्छा। क्या बात है, वहाँ की आबो हवा वहाँ बहुत का ज़्यादा पानी रास आ खासियत जाता रखती है। है। क्या अच्छा बात नूर, है? बहन भाइयों से तो कभी लड़ाई होती होगी, सिबलिंग्स में तो होती है यार। हाँ यार, वो तो हाँ, जाहिर है। कभी बाल बाल नोच के मारा किसी को? नहीं, मेरी जो बहन है ना, वो बहुत छोटी है, वो 13 साल की है। इस पे तो और प्यार ही आता होगा बस में। बहुत बहुत ज्यादा, बेहद। अच्छा, वो इंस्पिरेशन लेती है कि आपके जैसे बाल करने हैं, वो ऐसा बिल्कुल हेयर डू सेम करना मेरी है? कॉपी है, सेम मेरी कॉपी है। अच्छा, कॉपी छोटी बेस्ट। कॉपी हाँ, पेस्ट। बिल्कुल ये बिल्कुल। अच्छा था। वो मेरे बराबर में बैठेगी ना, सब यही समझेंगे ट्विंस हैं हम। अच्छा अरे नूर, वाह। कभी अगर वो कहे कि मुझे आना है मीडिया में, तो आप सजेस्ट करेंगी? नहीं बोलेंगे मैं, वो आ गई तो नहीं, मैं क्या मैं करूँगी? उसको- आप घर बैठ जाएंगी फिर। हाँ। नहीं, मैं उसको यही बोलूंगी कि आप स्टडी करो, स्टडी करके कुछ बनो, अच्छा, मीडिया फील्ड में नहीं आने। उनको क्यों भाई? इनका पत्थर साफ हो जाएगा ना। अच्छा ये देखे, ये आप पे डायरेक्ट अटैक किया जाते हैं। नहीं, ऐसा ही वो तो होता है, खैर ऐसा ही मजाक होता है। कर अब रहे हैं। एक घर में हाँ, दो शेर कैसे हो सकते हैं भाई? एक मैदान में दो एक तलवारें मैदान कैसे में रह दो सकती तलवारें हैं? कैसे हो सकती हैं? एक जंगल में दो शेर भी नहीं है होते। एग्जैक्टली। क्यों? तो नूर, आपने कहाँ तक पढ़ा माशाल्लाह? मैंने इंटर के अच्छा। बाद आगे था इरादा पढ़ने का। किस but फैकल्टी में इंटर किया? मैंने फ्रेंच तो आगे क्यों नहीं कंटिन्यू किया भाई? आगे मीडिया में आने के continue मतलब इसलिए थोड़ी नहीं कि किया, बाय बाय कर दो स्टडीज को। कोविड चल गया था, कोरोना वायरस, तो फिर जा नहीं सकते मूड थे ना नहीं- बच्चे, जा कोरोना लग जाता नहीं है। सकते, और फिर ऑनलाइन पढ़ाई में इतना वो नहीं, हो रहा ऑनलाइन में था। तो खैर पढ़ाई नहीं होती, तो जो बात फिर सच है। इसलिए मैंने स्टडी अपनी स्टॉप कर दी ऑनलाइन थी। आप तो फिर चैटिंग कर मैंने- सकते हैं, ऑनलाइन आप फोन कॉल बात कर सकते हैं, Online फेसबुक यूज कर सकते हैं, और भी दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर मैं सकते इस हैं, पे और agree पीबीजी भी करूंगा। खेल रहे थे। उसके वो बाद- एग्री नहीं मैं करेंगे इस बात करूंगा। पे। हाँ, हमने वाह। सारे ऑनलाइन किए हुए बॉस। वाह life में। वाह भाई अच्छा, वाह। तो बात भाई, आपकी वहीद भाई ने बहुत dedication- कुछ ऑनलाइन करा है हाँ। और कर रहे हैं। हम तो अभी भी करते हैं, हाँ, अपडेट अभी- लेते हैं हाँ, क्या बात कोर्सेज है। को। ये आप ना कहेंगे ऑनलाइन। अच्छा, सेलोन भाई में पढ़ने Digitalized वाले economy बच्चे की- तो हर दौर में बढ़ सकते हैं पढ़ और हर सकते कुछ हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल आप ऐसा जितना है। डेटा ज़ाया हाँ। करते हो टिकटॉक पे, तो हाँ। उतना पढ़ लो, शॉर्ट पोस्ट कर लें। TikTok- वैसे बनाती है टिकटॉक? हाँ, अब टिकटॉक आज से से ही तो ये आगे। टिकटॉक बनाना छोड़ देंगे। टिकटॉक पे जो स्माइल आई है ना, वो बड़े मजे की थी। टिकटॉक पे कभी कोई ऐसा फॉलोअर, कोई ऐसा कमेंट आया, उसमें गुस्सा आया, उसको ब्लॉक किया, बातें बातें सुनाई? नहीं, ऐसा तो कोई यार तुम्हें सारे शरीफ लोग मिलते हैं। पता नहीं, ये देखे तुम इतनी लकी हो। नहीं, या जब भी फिर आप- कमेंट्स देखे हैं तो अच्छे ही कमेंट्स आए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कमेंट पे गुस्सा आ रहा है या क्या फिर किसी मैंने ने उसको- एक्टिंग की बुराई कर दी टिकटॉक पे? नहीं कभी नहीं, गुस्सा आया? ऐसा नहीं, ऐसा अच्छा। कभी हुआ ही नहीं है। अच्छा, हाँ, जबरदस्त। और अगर ऐसा हुआ भी तो फिर मैं यही बोलूंगी कि उनको शायद पसंद नहीं हो, इसलिए ब्लॉक अच्छा, आप माइंड नहीं करती, उनको पसंद नहीं है, वो ब्लॉक कर दे नूर को। जबरदस्त। क्या बात है। नूर, बहुत अच्छा लगा आप आज सारे नशरियात का हिस्सा बनी। जी। कीमती टाइम मुझे भी निकाल कर आप बहुत अच्छा लगा अफ्तार आप में भी दोनों हमारे से साथ मिलके। थी और आज शहरी में भी शहरी हमारे में साथ भी हैं। हमारी guest और बनी। आगे भी आप इंशाल्लाह जी, हमारे जी, साथ नेमत इंशाल्लाह, रमज़ान का हिस्सा रहेंगे। और हमारे इंशाल्लाह। साथ नोमान आदिल साहब मौजूद हैं। कबल इसके कि हम वहीद भाई से और भी कुछ पब्लिक के लिहाज से ऐसे इस गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें, जो हमारे नाज़रीन सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इतनी इंफॉर्मेटिव बातों का सिलसिला आज शहर नशरियात में जारी सारी है। मैं चाहता हूँ एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। जिस तरह से मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से कबल के इंशाल्लाह जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको मिलवाएंगे अपने नए मेहमान शख्सियत से। और तारुफ ये है कि बहुत प्यारे सनाखान रसूल हैं, नाम है उनका बिलाल रज़ा कादरी। तो आइए मज़ीद मैं गुफ्तगू करूँ अपने मेहमानों से, ख़ास तौर पे हमारे साथ वहीं पंजवानी साहब तशरीफ़ रखते हैं, नूर नाज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, और इनसे भी गुफ्तगू करेंगे और आपके मन पसंदीदा मैसेज और बातें सुनेंगे और करेंगे हम इनसे। तो मैं चाहूँगा नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से
महफिल को रोशना कर लेते हैं। बिलाल रज़ा कादी, अस्सलाम वालेकुम। माइक कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा कलाम सुना रहे हैं? रोक लेती आपने, क्या बात है, बिस्मिल्लाह। बस। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं, वो ही भरते हैं झोलियाँ सबकी, वो समझते हैं बोलियाँ सबकी, वो ही भरते हैं झोलियाँ सबकी, वो समझते हैं बोलियाँ सबकी, तो आओ दरबार मुस्तफा को चले, आओ दरबार मुस्तफा को चले, छोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं, आओ दरबार मुस्तफा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं, अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा, क्योंकि हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हम खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं, और जिक्र सरकार के उजालों की बेनिहायत है रिफ़अत खालिद, ये उजाले कभी न सिमटेंगे, ये उजाले कभी न सिमटेंगे, ये वो सूरज नहीं जो ढलते हैं, ये करम है मदीने वाले
सुभान अल्लाह, ये सुभान अल्लाह, करम है, जज़ाकल्लाह। ये करम है हुजूर, आने वाले आप डलते हैं पे रोक ले आपकी कीनी जिद बेशक। बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे बिलाल रज़ा कादरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका आने का, तशरीफ़ आपका आने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कबल इसके कि हम अख्तिताम में शहर की जानिब बढ़ें, और आपने भी आज अपनी के साथ यकीनी तौर पे हमारी ख़वातीन रेडी कर रही होंगी, और कई दोस्त हमारे अपने दोस्तों के साथ सहरी कर रहे होंगे रेस्टोरेंट्स बिल्कुल। में, दावतों में, बहुत ज़्यादा आजकल सिलसिला जारी व सारी है। तो मैं चाहूँगा कबल इसके अख्तिताम के हमारे साथ मौजूद थे हमारे ख़ास मेहमान शख्सियत जनाब वहीद पंजवानी साहब। मैं वहीद भाई चाहूँगा, क्योंकि नाज़रीन हमें देख रहे हैं ज़ेड डिजिटल प्लेटफॉर्म की जानिब से, के लिए कोई ऐसा अवेयरनेस मैसेज, कोई ख़ास पैगाम जो आपकी जानिब से डिलीवर हो। देखिए, एक तो ये PVGO जो है, मैंने कहा ये यंग फेडरेशन है, जी जी। ठीक है ना। इस यंग फेडरेशन डजंट मीन कि ये सिर्फ यूथ के लिए, एज ए पेरेंट है जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनको आगे इसके स्कोप नज़र नहीं आते, बिल्कुल। तो वी डू काउंसलिंग टू देम क्या ऑल्सो। बात है। क्या बात है। और कुछ ऐसे बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं या बिजनेस छोटे या मिड स्केल के काम कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वी डू हेल्प देम ऑल्सो क्या बात क्या है। कि हाउ टू प्रमोट योर बिजनेस। हमारे पास तो बहुत सारे मॉडल्स हैं, मतलब हमारा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, राइट। मेन ऑब्जेक्टिव कि सेल्फ सस्टेन हो जाए, क्या बात है। और हर आदमी अपने पाँव पे, हर घर जो है अपने सपोर्ट पे, जो लर्न करें हमसे, हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सेम जो फॉर्मेट है आप दूसरों को भी लर्न करें। क्या बात है। कि ये ना हो कि हम ही करें, जो हमारे साथ जुड़े वो सबको सिखाए। बिल्कुल। तो इस तरह अगर सपोर्ट में chain रहें, क्या बात है। चलती रहेगी, ना। चलते रहेगी। कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किलात जब होती हैं जब आपकी कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए। क्या बात है। लर्न करते रहो और अर्न करते रहो। जी, अभी आप मुझे कॉल करते रहें, बिल्कुल मुझे ना बताते मैं आता ही नहीं। जी, बिल्कुल सही ऐसा बात ही है। आज मुझे यहाँ का पता चला, इस इलाके का पता चला, मैं आपके पास आया। बिल्कुल जी। ऐसा ही है। आने की वजह क्या हुई, आपने हमारे लोगों को फ़ोन किया, फिर उन्होंने बताया नहीं अच्छा है आप जाएं। क्या बात है। तो ये एक यही होता है रिलेशन बिल्डिंग जो है ना, इसी का नाम। यही सक्सेसफुल है। सही बिल्कुल। बात है। जिस क्या फेसबुक की आप हाँ। सक्सेस की स्टोरियाँ पढ़ते हो या हाँ, टिकटॉक, तो वो उन मुल्कों से हमारे मुल्कों तक पहुँची, जी, क्या बिल्कुल, बात है भाई। बिल्कुल और ऐसे। आप उनको प्रमोट कर रहे हो बात है। बिल्कुल ऐसे ही। अपना पैसा लगा के। हम्म, तो वाई नॉट वी डू वर्क फॉर ईच अदर। अपने आप को Exactly. क्यों ना प्रमोट करें, हम अपनी कम्युनिटी को क्यों ना प्रमोट करें। बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल है। ऐसे। मेरा सिर्फ इतना सा सिंपल है, हर बच्चा पढ़ा लिखा है, तो कम पढ़ा लिखा है उसको चलाना आता ही है हाँ, स्मार्टफोन। बिल्कुल ऐसा ही है। तो Exactly. जो इस एप्लीकेशन को आप चला रहे हो उनको प्रमोट कर रहे हो, तो और साइमल्टेनियसली हमारे आप अपने आप को प्रमोट करें। हमने कोई हमारी नई तो स्टडीज़ नहीं लेनी। जनरेशन इतनी ज़्यादा सही टैलेंट है। आप पढ़ने लिखने की बात करें, यहाँ पे तो छोटे छोटे बच्चे जो 1-2 साल के बाद उनके डायरेक्ट हाँ, दे दो, चला लेते हैं। ऑपरेट कर ले लो। मेरा कहने का बता रहे इसके होते हैं। पैड कर रहे होते हाँ, हैं। तो दूसरा ये जो लगा आप रहे जो होते इस एप्लीकेशन को आप टच करते हो ना, और नूर भी बड़ी छोटी सी है, वो इतनी अच्छे वो आपने बताया इन्होंने जी। लॉकडाउन में इन्होंने मुकम्मल तौर पे पढ़ाई सोशल छोड़ दी, मीडिया- लेकिन एक पढ़ाई अफसोस छोड़ है, पढ़ाई के छोड़ दी इन्होंने। हाँ, पढ़ाई छोड़कर इन्होंने ये काम अच्छा नहीं स्मार्टफोन्स है। का इस्तेमाल हाँ। यूज कर शुरू पढ़ाई कर ना दिया। छोड़ें, क्या बात पढ़ते रहें। पढ़ने की एज नहीं है, आप एज पढ़ते नहीं रहें। है। जी जी। लेकिन पढ़ना तो हर वक्त चाहिए। है। हम्म, आप पढ़ेंगे तो अपडेट रहेंगे। क्या बात है। अगर जो इस मुल्क का जो सबसे बड़ा इशू है ना, हम्म, जो हम रोज़ सुनते हैं, जो कि ऑफ द मैं कहता हूँ बात, लेकिन आपके ऑनर बच्चों के लिए कह जी रहा हूँ, बिल्कुल जो- लाजमी है। ये जो 1860 की किताब है ना, जिस गोरे ने यहाँ छोड़ी थी, उस पे ये मुल्क चला रहे हैं, मुल्क नहीं चलेगा। एक तरफ हम डिजिटलाइज की बात करते हैं, एक तरफ बिल्कुल। 1860 की किताब की मैनुअल पढ़ रहे हैं। कि वो कैसे system मैच वही करेगा, आज भी। सिस्टम वो हटाना पड़ेगा, सिस्टम Exactly. अपग्रेड नहीं हो रहा। बिल्कुल रीज़न है कि हम वो पढ़ना नहीं चाह रहे। बिल्कुल। अगर हम पढ़ते रहते तो ये बुक अपग्रेड हो जाती। क्या बात है भाई, वाह। तो सिंपल ये कि हमें अपग्रेड रहना चाहिए, पढ़ना बिल्कुल। चाहिए और एक दूसरे की सपोर्ट करना चाहिए। क्या बात सपोर्ट है। जो है ना, अल्लाह का हाँ। पसंदीदा अमल है। क्या सबसे बात है। ज़्यादा। इस एक पे बिल्कुल हमारा बताइए बिलीव पक्का होना जैसे। चाहिए। हाँ, हाँ। बिल्कुल एक दूसरे के काम आते रहें, क्योंकि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा आसानियाँ पैदा पसंदीदा करना जो है। अमल है। पसंद है। एक दूसरे के बेशक। आसानियाँ पैदा करें, काम सुभान है। अल्लाह। अल्लाह ताला आपके लिए मामलात आसान हाँ, करेंगे। ऐसे ही। आमीन। नूर नाज हमारे साथ मौजूद है और हैं, और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। नूर, मैं चाहूँगा आपकी जानिब से आपके देखने वाले पसंद एक मैसेज पैगाम आपके। मैं यही कहूँगी, आप लोग अपना ख्याल रखें, और जो आपके बुजुर्ग हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, उनका ख्याल रखें, और जो सफ़ेद पोश मदद करें। और क्योंकि कम एज में रमज़ान- मोबाइल तो बिल्कुल ना यूज़ करें। कम एज में बिल्कुल कम एज में मोबाइल यूज़ मत करें, और जो है पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखें, और बस और अगर आपकी बहन आगे जाना चाहती है तो वो भी उसको आगे भी जाने उसको भी जाने दें। बिल्कुल बिल्कुल क्या बात है। इंशाल्लाह। नादिन इंशाल्लाह। नूर नाज हमारे साथ मौजूद, वहीद भाई हमारे साथ मौजूद, खान आज़ाद मौजूद थे। आप तमाम लोगों का आने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इसी तरह से नई काविशें और नए मेहमानों के साथ आप हमें बहुत जल्दी आज अफ्तार में मुलाहिदा कर सकेंगे। जब तक के लिए अपने मेज़बान ज़ैर अख्तर को और- इस बात, इस ख्याल और इस इजहार के साथ इजाज़त दीजिए कि आपने अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है।
और मैं चाहूँगा रिदा। बिल्कुल ऐसा ही है। 30 रोज़े की आज सहर हो चुकी है, हम तीसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं। बस जिस तरह आगाज़ में ज़ैद ने आपसे कहा कि ये इसी अशरे में लैलतुल क़द्र भी है, इस अशरे में बहुत कुछ है, बस इबादतों का सिलसिला जारी रखिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। हमारी ट्रांसमिशन देखते रहिए इसी तरह, और आपसे दोबारा मिलेंगे इफ्तार में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नहीं